हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में अपन वीड पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था वीड के बारे में, वीड क्या होता है। इसके अलावा वीड का क्लासिफिकेशन, वीड का वर्गीकरण है, वो लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था। तो जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। वापस वीड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा इसके क्या क्या करेक्टर होते हैं, लक्षण इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे जो वीड है इसका मैनेजमेंट अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। वीड है उसका प्रबंधन या मैनेजमेंट अपन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या इसकी जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, इन सब के बारे में अपन इस क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वीड की। वीड क्या होता है, और आप सबको पता है हिंदी के अंदर वीड को खरपतवार कहते हैं। वीड को हिंदी के अंदर खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार एक ऐसा प्लांट होता है जो अपन ने मेन क्रॉप लगाई है, उसके अलावा अन्य कोई प्लांट अगर ग्रो कर गया है वहां पे तो उसी को अपन खरपतवार कहते हैं, वीड कहते हैं। वीड इज ए अनवांटेड प्लांट ग्रोविंग वेयर इज नॉट डिजायर्ड। डिजायर्ड से मतलब है जहां उसकी जरूरत नहीं है, अपने को वहां उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा पौधा जहां उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी वो वहां ग्रो कर जाता है, तो उसी पौधे को अपन कहते हैं वीड या खरपतवार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट दैट इंटरफेयर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। यानी अनडिजायर्ड होगा या अनवांटेड, अवांछित है, जिसकी अपने को जरूरत नहीं है, ऐसा प्लांट है वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। किस किस में इंटरफेयर कर सकता है, एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, अपने जो भूमि है, सॉइल है अपनी, उसके यूटिलाइजेशन में उसका उपयोग करेगा वो, क्योंकि वहां ग्रो करेगा तो उसका उपयोग करेगा। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेस, पानी है उसको चाहिए, वीड है वो ग्रो करेगा तो उसको भी पानी की आवश्यकता होगी। एंड दस एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड ह्यूमन वेलफेयर। और अपनी जो फसल है, मेन अपनी जो क्रॉप है उसके प्रोडक्शन को भी ये अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कम कर देगा। तो इसी प्रकार का जो प्लांट होता है उसको अपन वीड कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। यानी एक ऐसा पौधा जो मुख्य फसल में उग जाता है, जिसकी वहां पे जरूरत नहीं होती है, ग्रो कर जाता है, उसी प्लांट को अपन वीड या खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स या जो वीड है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं या क्या इसके लक्षण होते हैं। वीड के लक्षण, खरपतवार के लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। दे थ्राइव वेल इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जो भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे या तो ज़्यादा बारिश आ गई, इसके अलावा कम बारिश हो गई, पानी है ही नहीं वहाँ पे, इसके अलावा सॉइल है वो सेलाइन है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर जो वीड होता है, खरपतवार होता है, वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, ऐसी कैपेसिटी उसके अंदर पाई जाती है। तो ये उसका एक करेक्टर हो गया। नेक्स्ट है दे स्प्रेड वेजिटेटिवली, और जो पौधा होता है वीड का, उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वानस्पतिक भाग होता है, उससे भी ये बहुत सारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर सकता है, अपनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है एबल टू रीजनरेट लॉस्ट प्लांट, और ऐसे प्लांट जो नष्ट हो चुके हैं उनसे भी क्या हो सकता है, वापस नया प्लांट है वो डेवलप हो सकता है, नए पौधे का विकास उससे हो सकता है, ऐसी क्षमता पाई जाती है वीड के अंदर। नेक्स्ट है compete विथ कल्टीवेटेड प्लांट, और अपन ने जो अपनी फसल लगाई है तो उस प्लांट के साथ में ये compete करने वाला है, उसके कंपटीशन रहेगा इसका। वीड जो है अपना न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेगा, इसके अलावा वाटर के लिए कंपटीशन करेगा, सोलर रेडिएशन जो आती है अपनी सूर्य से, जो एनर्जी इसको मिलने वाली है, लाइट मिलने वाली है, उसके लिए ये कंपटीशन करता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ वीड्स, और जो वीड होता है, जो वीड है वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स डेवलप करता है, यानी एक तो इसके जो सीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर बनते हैं, और एक प्लांट है वो बहुत सारे नए पौधों का डेवलपमेंट कर सकता है, ऐसी कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है, ऐसी क्षमता इसमें होती है। नेक्स्ट है सीड रिमेन वेबल फॉर मैनी ईयर्स, और इसके जो सीड होते हैं वो कई सालों तक जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं, और अच्छे से वो ग्रो कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी वीड के अंदर पाई जाती है। तो ये वीड के मेन करेक्टर होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीड मैनेजमेंट की या खरपतवार प्रबंधन। वीड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट को आप कह सकते हो प्रबंधन, किसका मैनेजमेंट करना आपको, वीड का, खरपतवार का प्रबंधन करना है।
द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग वीड्स इन्फेस्टेशन सो दैट क्रॉप कैन बी ग्रोन प्रॉफिटेबली और अदर ऑपरेशंस कैन बी कंडक्टेड इफिशिएंटली। यानी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वीड है, इन्फेस्टेशन से मतलब है वीड का जो संक्रमण है या जो वीड फैलता है तो उसको रोक सके। लिमिटिंग से मतलब है उसको कम करना है, यानी द प्रोसेस लिमिटिंग वीड इन्फेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वीड के फैलने को या वीड के संक्रमण को कम करे, इसके जिससे अपन क्या कर सके, जो अपनी फसल अपन लगा रहे हैं उसमें अच्छा उत्पादन अपन ले सके। इसके अलावा जो भी अदर ऑपरेशंस अपन कर रहे हैं अपनी फसल उत्पादन में वो आसानी से कर सके, तो उसी को अपन कहते हैं मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन अपन उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट है या खरपतवार प्रबंधन है वो अपन तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है प्रिवेंशन, ये एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा इरेडिकेशन और थर्ड है कंट्रोल। जो प्रिवेंशन अपन करते हैं वो करते हैं वीड आने से पहले। अभी अपना जो प्लांट खेत है उसके अंदर वीड है वो जर्मिनेट नहीं हुआ है, वीड उसके अंदर है ही नहीं, तो उससे पहले जो अपन ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे अपने खेत के अंदर वीड आए ही ना। जैसे आपने देखा होगा कई फार्मर्स क्या करते हैं, जो अपना फील्ड होता है उसमें सिर्फ है गोट है, उनको ग्रेजिंग के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे वीड है वो फैला सकती है। यानी उनका जो डंग होगा उससे वीड है वो फैल सकता है क्योंकि वो बहुत सारे वीड्स है वो खा पी के आई होती है दूसरे फील्ड से, तो वो उनको अलाउ नहीं करते, तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया। सेकंड है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन से मतलब है जब अपने फील्ड के अंदर वीड आ चुका है और उसको अपने को क्या करना है, रिमूव करना है, जड़ से अपने को उसको खत्म करना है, उन्मूलन इसको कहा जाता है। और कंट्रोल में अपन वीड होता है उसको नष्ट करते हैं और अपनी जो फसल है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। तो तीन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, या जो खरपतवार के प्रबंधन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तीन है। पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है इरेडिकेशन और थर्ड है कंट्रोल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की कि प्रिवेंशन है वो क्या होता है। इट इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग सो दैट द वीड्स कुड बी कंट्रोल्ड और मैनेज मोर इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। ये जो प्रिवेंशन है ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं कि आज आपने प्रिवेंशन किया और कल वीड अपने हैं वो नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल अपने वीड होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको लंबे टाइम तक ये प्रोसेस करनी पड़ेगी तब जाके प्रिवेंटिव जो प्रिवेंशन होगा वीड का वो तब होगा, तब आपके फील्ड के अंदर वीड है वो ग्रो नहीं करेगा। एंड मैनेज मोर इफिशिएंटली, और इसको अपन आसानी से मैनेज कर सकते हैं केमिकली देन द पॉसिबल वेट दीज आर अलाउड टू डिस्पर्स फ्रीली। और उसको अपन जो अपने क्या होता है, कई वीड्स ऐसे होते हैं जिनको अपन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, यानी एनिमल्स के थ्रू वो चले जाते हैं, या अपन जो अपनी क्रॉप लगाते हैं वहाँ से अपन ने हार्वेस्ट की और दूसरी जगह ले जाके उनको अपन ने ग्रो कर दिया, उसका सीड है वो सोविंग कर दी। तो उसमें कई वीड्स ऐसे होते हैं जो सीड के साथ में मिलके आ जाते हैं। तो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर अपने को ध्यान रखने हैं, ऐसी चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान रखनी है जिससे अपन वीड प्रोडक्शन, जो वीड है उसका प्रोडक्शन है वो अपन कम कर सकते हैं, वीड को आने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इरेडिकेशन, और इरेडिकेशन को हिंदी में कहते हैं उन्मूलन। जो इरेडिकेशन अपन करते हैं वो करते हैं वीड के ग्रो होने के बाद में। अपना जो फील्ड है उसके अंदर वीड है वो ग्रो हो चुका है तो उसको जड़ से खत्म करना ही क्या कहलाता है, उन्मूलन या इरेडिकेशन कहलाता है। इट infers that a given weed species and its seed and vegetative part has been killed or completely removed। ऐसा कोई भी वीड है जिसका या तो सीड है या उसका कोई वानस्पतिक भाग है वो अपने फील्ड के अंदर ग्रो कर गया है, जर्मिनेट हो गया है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, या तो उसको मार देंगे या उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम ए गिवन एरिया, और जो अपना फील्ड है उसमें से बिल्कुल अपन क्लीन कर देंगे, दोबारा वो फील्ड के अंदर ग्रो ना हो पाए, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, इरेडिकेशन कहते हैं। दैट वीड विल नॉट रीअपियर अनलेस री इंट्रोड्यूस टू द एरिया। और ये जो वीड है जब तक अपन उसको वापस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वापस अपन खुद लेके नहीं आएंगे, तब तक उस क्षेत्र के अंदर ग्रो नहीं करेगा, तो उसी को कहते हैं इरेडिकेशन। यानी अपना जो खेत है उसके अंदर कोई वीड है वो ग्रो कर गया तो उसको अपन मार देंगे, जड़ से अपन उसको निकाल के खत्म कर देंगे, और तब तक वो वहां दोबारा उत्पन्न नहीं होना चाहिए जब तक अपन खुद उसको दूसरी जगह से लेके ना आए, उसी को अपन कहते हैं इरेडिकेशन या उन्मूलन। नेक्स्ट है कंट्रोल। इन कंट्रोल मेथड्स द वीड आर किल्ड बट द
ग्रोथ इज सेवरली रेस्ट्रिक्टेड। इसमें अपना जो वीड होता है, कंट्रोल में अपन क्या करते हैं, वीड ग्रो कर गया है तो उसको अपन उसकी जो ग्रोथ है या तो उसको किल कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, और अपना जो फसल उत्पादन है वो अपन मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इसमें अपन जड़ से उसको खत्म नहीं करते हैं, जैसे ही नेक्स्ट सीजन में फिर वो वीड है वो ग्रो कर जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो कंट्रोल अपन करते हैं वीड का, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनसे अपन खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, उसका कंट्रोल है वो कर सकते हैं। कंट्रोल या नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण। तो पहला है फिजिकल या मैकेनिकल। फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक या मशीन द्वारा अपने को क्या करना है, वीड का कंट्रोल करना है। सेकंड है कल्चरल ऑपरेशन, जो भी अपन अपना जो खेत है उसकी जुताई करते हैं, इसके अलावा खेत के अंदर मल्चिंग करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कल्चरल ऑपरेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट है केमिकल, केमिकल या रासायनिक। खरपतवार है उसका रासायनिक तरीके से अपन नियंत्रण करते हैं। कोई भी जैसे रसायन आपने हर्बिसाइड के नाम सुने होंगे, तो वो अपन यूज में ले लेते हैं, केमिकल्स अपन यूज में लेते हैं और वीड की ग्रोथ को रोक देते हैं या उसको किल कर देते हैं। और लास्ट है बायोलॉजिकल, यानी जैविक, ऐसे जैविक पदार्थ अपन काम में लेते हैं जिससे जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है या उसकी वृद्धि है वो रुक जाती है। तो चार प्रकार से अपन वीड है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है कल्चरल, थर्ड है केमिकल और फोर्थ है बायोलॉजिकल। तो चलिए बात करते हैं अपन वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड की। इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स हैं वो अपन काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो टीलेज है वो किसके अंदर आता है, होइंग है वो कौन सा मेथड है, वीड मैनेजमेंट का कौन सा मेथड है, क्योंकि आपके ए पार्ट के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है टीलेज। जो टीलेज ऑपरेशन अपन जो फील्ड है अपना वो तैयार करते हैं, उसके दौरान बहुत सारे वीड्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अपन ये जो कर रहे हैं वो टीलेज ऑपरेशन वो फिजिकल हो गया या मैकेनिकल हो गया। इसके अलावा होइंग, होइंग करते हैं, हैंड वीडिंग, हाथ से वीड निकाल देते हैं, वीड को जला देते हैं, बर्निंग, फ्लोडिंग यानी जो खेत है उसमें पानी भर देते हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग, जो एनिमल्स है उनको अपन ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो वो बार बार जो अपने जो वीड ग्रो कर रहे हैं उनको खा जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीलेज की, कि जो फिजिकल मेथड है उसमें सबसे पहला मेथड है टीलेज। टीलेज रिमूव वीड्स फ्रॉम द सॉइल रिजल्टिंग इन देयर डेथ। जो टीलेज अपन प्रोसेस करते हैं यानी खेत की अपन जुताई करते हैं, तो उसके दौरान आपने देखा होगा जैसे समर टीलेज करते हैं तो जो वीड्स अपने फील्ड के अंदर ग्रो कर जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, यानी ज़्यादा धूप के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। या अपन जो सॉइल है उसको कल्टीवेट करते हैं, बार बार रोटेट करते हैं, तो बहुत सारे वीड है उनकी डेथ हो जाती है या अपन उनको निकाल देते हैं। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, टीलेज कहते हैं, या टीलेज के द्वारा अपन वीड कंट्रोल है वो आसानी से कर सकते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं अपन होइंग की। होइंग या आपने सुना होगा खुदाली, कुदाली करना, कुदाली करना। जैसे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, आपने गाँव में सुना होगा, गाँव में अपन कहते हैं गोज करना या निनाण करना, तो यही प्रोसेस होती है होइंग। इसके अंदर अपन जो होई है उसकी सहायता से अपना जो फील्ड है उसके अंदर जो वीड है वो उन जो ग्रो कर चुके हैं उनको रिमूव कर देते हैं। होइंग हैज बीन द मोस्ट appropriate and widely used weeding tool for countries। ये जो होइंग मेथड है ये सबसे ज़्यादा अपने काम में लिया जाता है या वाइडली इसको अपन यूज में लेते हैं, सबसे अच्छा मेथड भी है, अप्रोप्रिएट मेथड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैंड वीडिंग की। हैंड वीडिंग मतलब हाथ से आपको खरपतवार निकालना है। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिसमें अपन हाथ से अपने जो खरपतवार है ग्रो कर जाते हैं उनको निकालते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, हैंड वीडिंग कहते हैं। ध्यान रखना है हैंड वीडिंग है वो फिजिकल मेथड है वीड रिमूवल का। इट इज डन बाय फिजिकल रिमूवल और पुलिंग आउट ऑफ वीड्स बाय हैंड। जो वीड है उसको अपन या तो फिजिकली रिमूव कर देते हैं, हाथ कोई अपन ने यंत्र लिया उससे अपन ने रिमूव कर दिया हाथ में पकड़ के। इसके अलावा जो वीड है उसको अपन ने उखाड़ लिया, पुलिंग आउट है यानी उसको बाहर निकाल लिया अपन ने हाथ से। और रिमूव बाई इम्प्लीमेंट्स विच कॉल्ड खुरपी। जैसे आपने नाम सुना होगा खुरपी, खुरपी अपन ने हाथ में ली और उससे अपना जो वीड है ग्रो कर चुका है उसको अपन ने निकाल दिया। तो ये हो गया हैंड वीडिंग मेथड, यानी हाथ से अपन वीड को है वो रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग, और बर्निंग का मतलब होता है जलाना, यानी जो फील्ड के अंदर अपने खरपतवार ग्रो कर चुके हैं उनको क्या करना है, अपने को जलाना है। बर्निंग और फायर इज ऑफ्टन एंड इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ कंट्रोल्ड वीड्स।
इकोनॉमिकल भी होगा ये और प्रैक्टिकल भी है, दोनों प्रकार से, यानी एक सस्ता भी पड़ने वाला है, एक साथ अपने जो लंबे फील्ड है अपने, उनके अंदर वीड को आसानी से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपने फील्ड के अंदर लंबा अपना एरिया है, उसके अंदर वीड ग्रो कर गया, तो एक जगह अपन ने आग लगाई, सारे फील्ड के अंदर जो वीड है वो आसानी से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोडिंग, और फ्लोडिंग का मतलब है पानी भरने से, यानी जो अपना खेत है जिसके अंदर वीड है वो ग्रो कर चुके हैं, तो उसमें अपन क्या करेंगे, पानी भर देंगे, और जैसे ही अपन उसमें पानी भरेंगे, पानी भर के अपन उसको छोड़ देंगे, तो उससे ऑक्सीजन है वो प्लांट्स को नहीं मिलेगी, वीड्स को नहीं मिलेगी, जिससे वो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। फ्लोडिंग किल्स प्लांट बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन। फ्लोडिंग से क्या होता है, यानी पानी भरने से क्या होगा, जो अपना फील्ड है उसके अंदर जो भी वीड ग्रो कर चुके हैं, खरपतवार अपने उग चुके हैं, उनमें को एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है वो कम हो जाती है, और उनसे जो प्लांट है उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, इसके अलावा उनकी डेथ हो जाती है। तो फ्लोडिंग के थ्रू भी अपन वीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लोडिंग है वो फिजिकल मेथड के अंदर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग आप सब जानते हो, यानी पशुओं को आपको चराना है। जैसे यहाँ पे एनिमल है वो ग्रेजिंग कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे वीड ग्रो करेगा, बार बार अपन एनिमल को है ग्रेजिंग के लिए अलाउ कर देंगे, तो जो वीड है वो एक तो जड़ से, या तो जैसे ही ग्रो करेगा उसको एनिमल कंज्यूम कर लेगा, उसको नष्ट कर देगा, इसके अलावा बार बार उसको ग्रेजिंग करेगा तो कई बार क्या होता है, वो जड़ से ही उखड़ जाता है और वहां से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो इस मेथड के थ्रू, ग्रेजिंग के थ्रू भी अपन वीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द रिपीटेड रिमूवल ऑफ वीड टॉप ग्रोथ बाई ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी जैसे ही टॉप ग्रोथ होती है वीड की, जो ऊपर वाला एरिया है वो बढ़ता है, अपन एनिमल्स को बार बार ग्रेजिंग के लिए अलाउ कर देते हैं, और वो एनिमल है उनको ग्रेज कर जाते हैं और उनको खा जाते हैं। लाइक प्रिवेंट सीड फॉर्मेशन, यानी उनमें सीड फॉर्मेशन अपन होने ही नहीं देते, तो अगर सीड फॉर्मेशन अपन नहीं होने देंगे तो वो नई जो पॉपुलेशन है वो कैसे फैलेगी, तो ये भी एक प्रिवेंटिव में कंट्रोल मेजर्स है। सेकेंड अपन बात करते हैं कल्चरल मेथड की। फर्स्ट अपना जो फिजिकल मेथड था उसमें अपन ने देख लिया, टीलेज के थ्रू अपन कर सकते हैं, हैंड होइंग के थ्रू अपन कर सकते हैं, इसके अलावा हैंड वीडिंग अपन कर सकते हैं, फ्लोडिंग के थ्रू अपन कर सकते हैं, ग्रेजिंग के थ्रू अपन, या फायर अपन उनको जला सकते हैं, जो बर्निंग अपन कर सकते हैं, उसके थ्रू अपन वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है अपना कल्चरल मेथड, इसमें फील्ड प्रिपरेशन, यानी जो अपन खेत है तैयार करते हैं तो उस टाइम वीड्स को अपन रिमूव कर देते हैं। क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्कर, फसल चक्कर, और क्रॉप रोटेशन की आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, यानी एक ही खेत के अंदर बार बार फसलों को बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो अगर अपन एक ही क्रॉप बार बार फील्ड में लगाते हैं तो वीड का जो ग्रो होना है वो आसान हो जाता है, वीड जल्दी उसमें ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर अपन फसल को रोटेट करते रहते हैं तो वहाँ पे वीड की पॉपुलेशन है वो कम रहती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, अगर अपने जो प्लांट है फील्ड के अंदर अपन ने बहुत ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन कर रखी है तो वीड है वो आसानी से ग्रो कर जाएंगे, अगर प्लांट पॉपुलेशन कम होगी तो वीड की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा मल्चिंग, यानी जो अपना फील्ड है, जो मेन प्लांट अपन ने लगाया है, प्लांट को छोड़ के अपन क्या करते हैं, बाकी फील्ड को अपन क्या कर देते हैं, या तो पॉलीथीन की लेयर से, या अपन ने घास फूस कुछ भी डाल दिया उस जगह, तो वीड को लाइट नहीं मिलती और वीड की ग्रोथ है वो रुक जाती है, वीड है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो मल्चिंग के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फील्ड प्रिपरेशन, यानी अपन जो फील्ड है उसको तैयार करते हैं अपनी क्रॉप लगाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे वीड है वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसके थ्रू अपन है वो वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है क्रॉप रोटेशन, यानी एक ही अगर क्रॉप अपन बार बार लगाएंगे तो वीड है वो ज़्यादा फैलेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, फसल को बदल बदल कर बोते हैं, एक ही खेत के अंदर बार बार अलग अलग अपन फसल लगाते हैं, तो उसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सर्टेन वीड स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज अक्यूरिंग इज ग्रेटर इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, यानी एक हर साल अपन एक ही अगर क्रॉप लगाएंगे तो वीड की जो पॉपुलेशन है या वीड के जर्मिनेशन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसमें उस खेत के अंदर ज़्यादा वीड है वो ग्रो करते हैं, तो अपने को क्रॉप रोटेशन है वो अपनाना है। नेक्स्ट है मल्चिंग, और मल्चिंग से मतलब है प्रोटेक्टिव कवरिंग मटेरियल टू मेंटेन ऑन सॉइल सरफेस, जो सॉइल सरफेस है उस पर अपन कोई कवरिंग मटेरियल डाल देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अपन ने यहाँ पे पॉलीथीन है वो डाल दी, अपना जो मेन प्लांट है उसको तो अपन ने बाहर रख लिया, इसके अलावा अपना जो बाकी बेड है, सीड बेड है अपन ने जो तैयार की है उसको अपन ने कवर कर दिया, तो इसके आसपास जो मेन प्लांट है उसके आसपास वीड है वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि अपन ने उसको कवर कर रखा है, उसको ना तो लाइट मिलेगी, और अपने जो लाइट नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी।
तो इसके अलावा अपन जो प्लांट है उसको छोड़ के बाकी जगह घास फूस डाल देते हैं तो उनकी भी ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो उसी को अपन मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग के थ्रू भी अपन वीड का कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, केमिकल मेथड यानी रासायनिक मेथड। इसमें रसायन आपको काम में लेना है और सबसे पहले जो रासायनिक अपन ने काम में लिया था वो था 2,4-D। 1944 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था और ये लैंडमार्क साबित हुआ है हर्बिसाइड यूज के अंदर। यानी जो अपने खरपतवार नाशी है सबसे पहले अपन ने ये डिस्कवर किया था। 2,4-D सबसे ज़्यादा काम में लिया था अपन ने। यूजिंग केमिकल्स जनरली रेफर्ड एज हर्बिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो अपने जो खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो आपने नाम सुना होगा हर्बिसाइड। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि हर्बिसाइड क्या होता है। तो ऐसे रसायन जो खरपतवार को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो इनके स्प्रे के थ्रू भी है या अपन जो फील्ड है उसमें डायरेक्ट अपन अप्लाई कर देते हैं, इरिगेशन के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो फील्ड में अपने जो वीड है मेन क्रॉप के अलावा जो बाकी क्रॉप होंगी या जो बाकी प्लांट होंगे वो डेथ हो जाएंगी उनकी, और या उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। और लास्ट मेथड है बायोलॉजिकल मेथड्स, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जीवित ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपन काम में लेते हैं। जैसे इंसेक्ट है, डिजीज ऑर्गेनिज्म, हर्बोरियस फिश, इसके अलावा स्नेल्स, इवन कम्पिटेटिव प्लांट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड इज कॉल्ड एट बायोलॉजिकल कंट्रोल। और इन प्रकार इसकी जैसे हर्बीवोरस फिश अपन काम में ले सकते हैं, स्नेल्स अपन काम में ले सकते हैं, इंसेक्ट अपन काम में ले सकते हैं। तो इनके थ्रू अपन जो अपनी सोइल है उसके अंदर जो वीड ग्रो करने वाले हैं तो उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि वीड कंट्रोल अपन कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, वीड क्या होता है, उसके करेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो अपन ने देखा वीड प्रिवेंशन जो प्रिंसिपल के अंदर आता है, वीड प्रिंसिपल अपन ने 3 प्रिंसिपल देखे हैं। अपने जो वीड है उनको कंट्रोल करने के 3 प्रिंसिपल अपन ने देख लिए। पहला था प्रिवेंशन, दूसरा था इरेडिकेशन और थर्ड था कंट्रोल। अगर कंट्रोल मेजर्स की अपन बात करें तो 4 कंट्रोल मेजर्स हैं। पहला है फिजिकल आप कह सकते हो या मैकेनिकल आप कह सकते हो। इसके अलावा दूसरा है कल्चरल और थर्ड है केमिकल और लास्ट है बायोलॉजिकल। 4 प्रकार से अपन खरपतवार है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इनके अंदर अपन ने अलग अलग मेथड देख लिए। तो अगर आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन आने के चांस भी है कि वीड है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, वीड कंट्रोल के प्रिंसिपल क्या क्या है, या वीड को मैनेजमेंट करने के लिए कौन से मेथड्स आप काम में ले सकते हो, वीड के करेक्टर क्या है, वीड क्या होता है। बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। आप अपने खुद के नोट्स हैं वो बना सकते हो क्लास देख के। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।